मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 8 के लिए घातांकों के नियम इस चैप्टर पे आप लोगों के साथ में मैं इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूं। तो पिछली वीडियो एक इसके अंदर का मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, तो उसके अंदर का कक्षा 9th के अंदर का ये टॉपिक लिया था। कक्षा 9th के अंदर थोड़ा सा एडवांस आता है, वो ज़्यादा एडवांस भी नहीं आता है, तो आपके लेवल से इसके अंदर का थोड़ा सा, अगर कोई अच्छे बच्चे हैं वो उसके अंदर का उस वीडियो को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर का नियम क्या होता है। घातांकों के नियम के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन, और ए की पावर एम बाका निशान लगा दे चाहे बटे का निशान लगा दे, एक ही बात होती है। ये जैसे इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर के नियम है छोटे छोटे। आधार अगर एक जैसा है, नीचे वाली संख्या आधार होती है, ऊपर वाली संख्या घात या पावर होती है। तो आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है, तो इसकी पावर जो होती है वो आपस में क्या जुड़ जाती है। तो पावर आपस में इसके अंदर क्या जुड़ जाती है। फिर दूसरा नियम क्या होता है, अगर आधार एक जैसा है और बीच में अगर अपने उसका बाका निशान है, डिवाइड करते हैं तो बाका निशान है, ये संख्या बटे में लिखते हैं, तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, अपने बस इसके अंदर क्या घाते हैं आपस में क्या होती है, घट जाती हैं। ऊपर वाली पावर बिल्कुल वैसे को वैसे लिख लो, नीचे वाली पावर को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो संख्या है ए की पावर एम और पूरी की पावर अगर एन आ जाती है, ये तो आधार है, ये पावर है, और पावर की पावर होती है उसको होल पावर बोलते हैं। तो इसके अंदर का नियम क्या होता है, आधार तो बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, और पावर और होल पावर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इन दोनों का आपस में इसके अंदर के गुणा कर देते हैं। और एक नियम इसके अंदर क्या होता है, देखिए, ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो नियम लिखा है मैंने और ये नियम लिखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे दोनों के अंदर क्या आधार एक जैसा है, पावर आपकी अलग अलग है, तो इसके अंदर क्या पावर जुड़ गई है। और यहाँ इस संख्या के अंदर क्या है, आधार तो अलग अलग है, बीच में गुणा का चिन्ह है और पावर एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति अगर आती है, पावर अगर एक जैसी होती है, तो पावर को तो हम क्या करते हैं, होल पावर, होल पावर को सारे की पावर बना देते हैं। और आधार होता है अलग अलग है, तो इसको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ए इंटू बी लगा दो, ए गुणा बी कर दो या ए बी कर दो, एक ही बात है। और एक इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या, कोई भी संख्या उसकी पावर अगर ऋणात्मक आ गई है, तो इसको हम एक बटे में ए की पावर एन लिख देते हैं। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर ऋणात्मक आ गई है, तो इसको एक बटे लिख के इस तरह से लिख देते हैं। इस पावर को नीचे ले जाके ये प्लस बना देते हैं। और इसी तरह से एक बटे में जैसे ए की पावर माइनस एन आ गई है, तो पावर अगर नेगेटिव नीचे अगर आ गई है, तो इसको ऊपर ले जाके इसके अंदर क्या करते हैं, पावर को इसके अंदर क्या पॉजिटिव बना देते हैं। अगर पावर यहाँ पे नेगेटिव आ गई है, तो इसको एक बटे करके पावर को नीचे ले जाएंगे, तो ये पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे एक बटे में एक की पावर माइनस में आ रही है, तो ये पावर माइनस में है, वो ऊपर जाके इसके अंदर क्या प्लस हो जाएगी। यहाँ पे एक के अलावा अगर कोई संख्या है तो वो गुणा में कर देना, और नहीं तो इसके अंदर का आंसर अपने पास इसी तरह से लिख देंगे। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 के बराबर होती है, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ज़्यादातर पेपर के अंदर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आधार ए की पावर 0, आधार अगर आपके पास में कुछ भी है और आधार अपने पास इसके अंदर का 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। आधार 0 के अलावा अगर कुछ भी हो, आधार 0 के अलावा अगर कुछ भी हो, तो इसकी पावर अगर 0 होती है, तो इसका मान हमारे पास में इसके अंदर हमेशा क्या होता है, 1 लिया जाता है। ये इसके अंदर का कुछ घातांकों के नियम होते हैं। तो ये नियम अब इसके अंदर का एक बार आप थोड़ा सा 2 बार रीडिंग लगाइएगा, फिर इसके अंदर का आपको देखिए मैं प्रश्न करता हूँ, तो प्रश्न के हिसाब से आपको इसके अंदर का सारे क्वेश्चन उसके अंदर का ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, और इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बाकी ज़्यादा इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर -4 गुणा 2 की पावर 5, इस तरह का जैसे प्रश्न दे दिया गया। पहले अगले टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए फिर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब देखो, सबके अंदर आधार क्या है, एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान होना चाहिए, ये शर्त है, बीच में गुणा का निशान होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर, आधार तो नीचे लिख लो, और पावर है उसके अंदर का, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। ये इसके अंदर नीचे लिखेंगे तब तो गुणा में माना जाएगा, तो पावर को प्लस कर दीजिएगा। तो 3 प्लस -4 और प्लस इसके अंदर का 5। आधार एक जैसा है और बीच में अगर गुणा का निशान है, तो इसके अंदर का इसकी जो घातें होती है, इसकी पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए 2 को तो नीचे लिख लो, फिर ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि गलती नहीं हो। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे, पहले प्लस वाली पावर लो, तो 3 और 5 का जोड़ कितना हुआ, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर आंसर आपको एबीसीडी में दे रखा है, ABCD टाइप के अंदर विकल्प के रूप में दे रखा है, तब तो आंसर ऐसे लिख दीजिएगा। नहीं तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने उसके 2 को 4 बार गुणा कर देंगे। 2 का 4 से गुणा नहीं कर देना है, जल्दबाजी में कई विद्यार्थी ऐसी गलती कर देते हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा करते हैं। तो 2 का 4 से गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 को 2 से गुणा किया 8 को 2 से गुणा किया 16,
ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे टाइप का जैसे प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं। पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपके दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए 2 की पावर 5 और बाका निशान 2 की पावर -3 दे दिए। अब इस तरह से जैसे प्रश्न आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 और बाका निशान का मतलब ये 2 की पावर क्या होगी -3। अब देखिए इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आधार अगर एक जैसा है, बाका निशान है, ये बटे में संख्या है, तो इसके अंदर नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे और नीचे वाली पावर को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। इसका निशान बदल जाता है, पावर अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस है तो इसके अंदर प्लस की हो जाएगी। तो 2 की पावर 8, तो ये हमारे पास इसके अंदर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 2 को 8 बार गुणा करके लिखाने की जरूरत नहीं है, अगर बड़ी पावर आती है तो आंसर अपने उसी रूप में छोड़ दिया करो। अब इसी प्रश्न के अंदर अगर अपने इसके अंदर का अगर क्वेश्चन क्या जाता है, 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 3, तो इसका मतलब इसको बटे में करेंगे तो इसके अंदर क्या मान कितना जाएगा, 2 की पावर 3। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का आंसर क्या आएगा, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, तो इसका निशान क्या होगा, 2 की पावर 5 तो वैसे ही रहेगी और ये पावर अपने पास जब नीचे वाली पावर ऊपर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। अब 5 में से इसके अंदर क्या होगा, 3 को माइनस कर देंगे तो अपने पास इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ, 4। अगर आसान प्रश्न है तो पूरा हल कर दिया करो, नहीं तो आंसर है उसके अंदर को उसी रूप में छोड़ दिया करो। एबीसीडी में आपको आंसर जैसे दे रखा है उसी तरह से आप लोग को छोड़ना है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 2 की घातांक के रूप में अपने पास क्या प्रश्न का आंसर देना है, तो फिर इसके अंदर का प्रश्न को अपने को इसी तरीके से लेना है। अब देखिए जैसे इसके अंदर का एक प्रश्न इस टाइप का जैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जैसे 4 की पावर 2 दे दी है और गुणा 2 की पावर अपने इसके अंदर का 3 दे दी है। अब इसको कहते हैं कि 2 की घातांक के रूप में इसके अंदर का आंसर लेना है, तो 2 की घातांक के रूप में पहले तो देखो मैं जैसे इसके अंदर ये प्रश्न ले रहा हूँ, 4 की पावर 3 है, आंसर आपको दे दिया कि 2 की घातांक के रूप में, 2 की पावर के रूप में लिखना है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, अपने को पता है 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया तो 1, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 4 कितना होगा, 2 गुणा 2, और एक नियम बताया था मैंने आप लोगों को। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 का 2 से बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 आ गई, तो 4 बराबर कितना हो गया, अभी बताया था मैंने 2 गुणा 2, तो 2 आधार एक जैसा है, पावर क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 2। और एक नियम भी बताया था मैंने, ये तो आधार है और ये पावर है, और पावर की पावर क्या होती है, होल पावर होती है, तो पावर और होल पावर का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पावर और होल पावर का गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 2 की घातांक के रूप में अपने उसके प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो इस प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे। अब जैसे देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न ये आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और होल पावर कितनी होगी, 2 गुणा 2 की पावर 3। पहले 4 को तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, फिर होल पावर 2, और फिर 2 की पावर 3। अब देखो ये आधार है, यहाँ पे बीच में क्या है, गुणा का निशान है, यहाँ 2 की पावर 2 और पावर की पावर है, तो इसका हम क्या करेंगे, पावर और होल पावर को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 2 और गुणा 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर कितनी होगी, 2 का 2 से गुणा किया 4, और गुणा 2 की पावर 3। अब आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी पावर जुड़ जाती है, तो पावर को थोड़ा सा ऊपर लिखा करो। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको जल्दबाजी के अंदर ऐसे मत लिख देना, 7 को नीचे लिख दिया तो 27 हो जाएगा, फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 2 की पावर 7 का मतलब 2 का 7 बार गुणा, तो आंसर आप इसी रूप में छोड़ दिया करो। छोटा मान है तो हल करके बता दिया करो, नहीं तो आंसर अपने उसी रूप में छोड़ दिया करो। अब इस टाइप से देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब जैसे 2 की पावर -3 आ गया, इसका आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न जैसे छोटे छोटे प्रश्न ले रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको छोटे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। मान ज्ञात कीजिए, तो 2 की पावर अगर पावर माइनस में है तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये पावर है उसको नीचे लाके इसके अंदर क्या प्लस बना देंगे, और यहाँ पे इसके अंदर मान क्या है, यहाँ पे पावर माइनस में, 2 की पावर माइनस, तो ऊपर तो 1 लगा देंगे, और 2 की पावर है उसके अंदर का उसको नीचे ला जाके इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हल करेंगे तो क्या होगा, 1 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 को 3 से गुणा मत कर देना आप लोग, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बटे में 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8। ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से प्रश्न देखिए, 10 की पावर -2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, 1 बटे में 10 की पावर 2,
10 की पावर 2 क्या होता है 10 गुणा 10, तो 1/10 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब इसी टाइप से देखिए एक प्रश्न और ले रहा हूँ मैं, इसी टाइप के जो कुछ क्वेश्चन है, ताकि आपके पास में आपको एकदम क्वेश्चन है वो इसके अंदर के क्लियर हो जाए। अब देखिए 1/5 की पावर -2 ले लिए, तो पावर चाहे ऊपर नेगेटिव है चाहे नीचे नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था मैंने, यहाँ पे कोई भी जो संख्या है उसको तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे। और ये पावर जब नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या, अगर पावर ऊपर वाली पॉजिटिव है तब तो उसको वैसे ही रहने दो, और ऊपर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना देंगे, और नीचे की पावर नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाके नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बना देंगे। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाके पॉजिटिव बन जाएगी, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पे गुणा में क्या है, 1 है तो 1 लगाना चाहे तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, वापस वही संख्या आ जाएगी। और 5 की पावर 2 का मतलब क्या, 5 का 2 बार गुणा, 5 का 2 से गुणा मत कर देना, 5 का 2 बार गुणा, 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा अपने पास आंसर कितना होगा 25 आ जाएगा। ये हमारे पास आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का मैं छोटे से 1-2 क्वेश्चन इसी तरह के ले रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा देखो क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज नहीं करते। अब 2 की पावर 6, फिर बाका निशान, 2 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या -5 आ गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाका निशान है, इसका वाली संख्या को बटे में लिख लो। अब ये संख्या माइनस की है, तो पावर अगर माइनस की होती है तो ऊपर वाली पावर माइनस है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे वाली पावर अगर माइनस की है तो उसको ऊपर ले आओ। तो ऊपर वाला जो स्टेप आएगा वो तो बिल्कुल वैसे वैसे आएगा, 2 की पावर 6, और ये जो पावर ऊपर आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये पावर है उसका निशान बदल जाएगा, पावर का निशान है वो आपस में इसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब आधार जैसे एक जैसा है, दोनों संख्याओं का आधार एक जैसा है, नीचे वाली जो संख्या होती है उसको आधार बोलते हैं, और बीच में अगर गुणा का निशान है तो पावर क्या होती है आपस में प्लस हो जाती है, पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो इसका हम हल करेंगे तो 2 की पावर कितनी होगी, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 2 की पावर 11। अब बड़ी पावर होती है तो इसको 2 को 11 बार गुणा करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, इस आंसर को अपने उसी रूप में छोड़ सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 8, और इस पूरी की पावर क्या दी है 3 दी है, और इंटू 2 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या -5 है। ये कुछ क्वेश्चन अपने पास में अपने बुक में दे रखे 8वीं क्लास के अंदर, जो अपने एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, 2 की पावर 5 बाका मतलब 2 की पावर 8, ये बटे में आ गया, और पूरी की पावर कितनी है 3 गुणा 2 की पावर -5। इस बटे वाली संख्या को, बाकी वाली संख्या को मैंने बटे में कर दिया, इसकी पूरे की पावर है इसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, बीच में गुणा का निशान, 2 की पावर -5 को मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 5, और ये बटे में जो संख्या है तो ये पावर क्या होगी ऊपर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, और यहाँ पावर कितनी होगी 3 गुणा 2 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे -5। अब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का मान क्या आएगा, 2 की पावर, अब देखिए 5 तो प्लस का है, 8 माइनस का है, तो इसका मतलब ये तो क्या फ़ायदा हो गया, ये क्या होगा नुकसान हो गया। तो 5 रुपये फ़ायदा है, 8 रुपये नुकसान है, तो कुल मिला के अपने को क्या होगा 3 रुपये का नुकसान हो गया। तो घाटे का मतलब क्या हो माइनस, और 3 रुपये का नुकसान है। तो 2 की पावर तो क्या होगी, ये -3 होगी, और पूरी की पावर कितनी दे रखी है, ये अपने पास इसके अंदर 3 दे रखी है, और गुणा में कितना हो गया, 2 की पावर अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, ये -5। अब देखो मैंने आपको अभी नियम बताया था, ये आधार है, ये पावर है, और ये पावर की पावर क्या होती है, होल पावर होती है। तो पावर और होल पावर को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो -3 गुणा 3 और गुणा 2 की पावर -5, ये संख्या बिल्कुल वैसे वैसी। इस तरह का प्रश्न अपने पास इसके अंदर बड़े प्रश्न के अंदर पूछे हुए, तो इसके अंदर अगर ऐसा प्रश्न बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो फिर 4 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि पुराने पैटर्न में ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए इसके अंदर आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चन है उसके अंदर का स्पेशली मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और इसके अंदर इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का 3 से गुणा किया था 9, और बटे में 2 की पावर क्या होगी -5। अब देखिए ये संख्या अगर माइनस की है, पावर अगर माइनस की है, तो इसको नीचे ले जाके क्या करेंगे, प्लस बना देंगे, तो आधार तो बिल्कुल वैसे वैसे रहेगा, और 2 की पावर क्या लिख देंगे 9, और गुणा 1 बटे में, यहाँ पावर माइनस की है तो 1 बटे में 2 की पावर, ये इसको क्या लिख देंगे, पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले जाके अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव बना देंगे। अब थोड़ा सा फिर वापस देखिए ध्यान से क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। 1 बटे में 1 को 1 से गुणा किया था 1, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी पावर जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर कितनी होगी 9, और 2 की पावर 5, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 की पावर
9 और 5 का जोड़ जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 14 होगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो इस प्रश्न को अपने आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है, क्वेश्चन मुश्किल है नहीं। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, 3 की पावर -7 फिर बाका निशान, ये 3 की पावर -10 और इसके अंदर क्या होगा गुणा में 3 की पावर -5। इस तरह का जैसे इसके अंदर का प्रश्न ले लिया गया सपोज करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर -7 बाका निशान है तो इसको बटे में ले आओ और इसके अंदर कितना होगा गुणा 3 की पावर क्या होगी -5। अब देखिए इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर 7 माइनस में है, बाका निशान है उसको बटे में ले आए और 3 की पावर क्या होगी अपने पास इसके अंदर -10। अब 3 की पावर -7 और संख्या अगर बटे में है और आधार अगर एक जैसा है, संख्या बटे में और आधार अगर एक जैसा है तो इसका नीचे वाली पावर ऊपर आके इसका निशान बदल जाएगा और इसके अंदर क्या लिखेंगे गुणा में 3 की पावर -5। अब देखो 10 फायदा है, 10 रुपये तो फायदा है और 7 रुपये इसके अंदर क्या घाटा है। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा और गुणा 3 की पावर -5। अब आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है तो पावर को प्लस कर दो, आधार को तो नीचे लिख दो, ब्रैकेट डालना चाहो तो डाल सकते हैं और पावर को आपस में प्लस कर देंगे तो 3 + -5। अब देखो 3 की पावर 3 रुपये तो फायदा है और 5 रुपये घाटा है, दोनों को जोड़ दें। ये तो फायदा है 3 तो प्लस का और -5 का घाटा है, तो कुल मिला के अपने पास क्या होगा घाटा होगा और कितना घाटा होगा 2 रुपये का घाटा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या 3 की पावर -2 और पावर जब भी माइनस में आती है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था 1 में ये माइनस वाली जो पावर होती है उसको नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाते हैं तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। और 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2 क्या होती है 3 × 3, तो 3 × 3 कितना होगा 1/2। ये हमारे पास में प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में प्रश्न का आपका आंसर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रश्नावली अपने पास इसके अंदर का बड़ी क्लासों के अंदर भी बहुत काम आएगी, इसलिए इसके अंदर का इसका जरूर अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। अब एक प्रश्न देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये अपने पास इसके अंदर का बोर्ड के जो सैंपल पेपर है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। बाका निशान 2 की पावर ये इसके अंदर का -2। अब सबसे पहले देखो जिनका आधार एक जैसा है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या लिखेंगे 1/2। पावर माइनस में आ रही है, पावर माइनस में आ रही है तो इसके अंदर क्या पहले इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास इसके अंदर का ये मान बन गया 1/2 की पावर ये और गुणा पावर माइनस में आ रही है तो इसको बटे में लिख दिया और इसके अंदर के इस चीज़ को हल करेंगे तो एक बार इस संख्या को छोड़ दिया करो आप, सिर्फ इसी संख्या को हल कर लेते हैं, फिर बाद में उस संख्या को अपने अलग से हल कर लेंगे। तो 2 की पावर 1 पावर माइनस है तो इसको बटे में लेंगे और इसके अंदर क्या 1/4 की पावर -1 है तो इसके अंदर इसको नीचे लेंगे तो ये पावर नीचे आएगी तो क्या होगी प्लस हो जाएगी। अब आपने पास इसके अंदर के ये निशान क्या होगा 1/2 की पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाके इसके अंदर का पावर को इसके अंदर के प्लस में बदल देंगे। अब आपने पास इसके अंदर के देखिए 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 4 की पावर 1 क्या होती है 4 और बटे में इसके अंदर कितना होगा 2 की पावर 2 क्या होती है 2 का 2 बार गुणा ये 4। अब इस चीज़ को आपने उसके प्रश्न के अंदर आप हल कीजिएगा तो हल करेंगे दोबारा में से देखिए इसके अंदर क्या प्रश्न कितना आएगा 1/2 को 4 से गुणा किया तो 8 और बाका निशान 1/4। और एक चीज़ आप लोगों ने देखो 7th क्लास में पढ़ी है, अगर बाका निशान बीच में अगर आ जाता है तो भाग के बाद वाली जो संख्या होती है उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे तो निशान क्या गुणा में बदल देंगे और भाग के बाद वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं आपस में पलट देते हैं। इस संख्या को आपस में इसके अंदर क्या पलट देते हैं, इस संख्या को अपने पास का क्वेश्चन के अंदर हम पलट देंगे। तो पलटने पे देखिए इसके अंदर कितना आ जाएगा 4 के बाड़े से काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो 1/2। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न को आसानी से अपने पास में हल किया जा सकता है। और एक प्रश्न देखिए, ये छोटे क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ये अपने पास बोर्ड के अंदर पूछा हुआ भी है। 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 0 का मान बताइएगा। अब देखो बीच में अगर प्लस का निशान आ गया, आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो ही घातें जुड़ती हैं, पावर जुड़ती हैं। अगर बीच में प्लस का या माइनस का निशान आता है तो पावर को जोड़ते ही या घटाते नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा 7 की पावर 2 कितना होगा 7 का 2 बार गुणा 49 और किसी भी संख्या की पावर 0 आती है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया अपना 50 आंसर आ गया। आधार एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का या भाग का निशान है तो ही नियम बनेगा, भाग की बजाय अगर प्लस या माइनस का निशान आ गया तो इसको अलग अलग हल करना है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, इस तरह की कोई त्रुटि नहीं मत कर देना आप क्वेश्चन के अंदर।
अब इसी टाइप से देखिए एक इसके अंदर का कोई छोटा सा क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का आपके बुक के अंदर और दे रखा है, 5 की पावर -1, 2 की पावर -1, पूरी की पावर 0 दे दी है। अब अपने को आधार कुछ भी दे दिया है, पूरी की पावर अगर 0 आ जाती है तो इसके अंदर का आंख बीच के इसके अंदर का इसका आंसर अपने पास इसके अंदर का 1 लिख सकते हैं। इसको हल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्टेप आ गया है, कोई भी पावर दे दी है और आधार कुछ भी है और पावर अगर अपने इसका अगर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को अपने सीधा डायरेक्ट अपने उसके हल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न देखो, अपने ज्यादा संभावना इसके अंदर के इसी तरह के प्रश्न के आने की है, 6 की पावर -1, इस तरह का प्रश्न अपने पास इसके अंदर का बुक के अंदर एक दे रखा है, ये मॉडल पेपर के अंदर भी शायद दिया हुआ है मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर का देखिए 5 की पावर -1, तो 1/5, पावर माइनस में आ रही है तो उसको बटे में ले आओ, पावर को प्लस कर देंगे, या गुणा का निशान 2 की पावर -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, पावर को बटे में ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर प्लस होगी। पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 के अलावा अगर कोई पावर है तो आपको जरूर लगानी है। और इसके अंदर क्या हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 6 की पावर 1 है -1 है तो नीचे जाके पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पे पावर 1 की जगह कुछ और है तो फिर पावर साथ में लगनी है, पावर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज़ के अंदर का हल कीजिएगा, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 का 2 से गुणा किया 10 और गुणा 1/6। अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60। ये हमारे पास आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का आपका जो प्रश्न दिया गया उसका अपने को आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर और देखिए आप लोग। -2 की पावर 3 गुणा -2 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे -4 आ गई है। आधार आपको मैंने बताया था इसके अंदर का कुछ भी आ जाए, आधार अगर अपने पास इसके अंदर का कुछ भी आ जाए तो आधार अगर एक जैसा है और बीच में गुणा का निशान होता है तो आधार को तो बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपने देखना कि आधार अगर एक जैसा है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो पावर हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 + -4, अब -2 आधार तो बिल्कुल वैसे वैसे, अब 3 में 4 घटाएंगे तो 3 रुपये फायदा है और 4 रुपये घाटा है, तो कुल मिला के क्या हुआ, 1 रुपये का घाटा हो गया, 1 रुपये का घाटा हो गया। इसका हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, -1 आ जाएगा। और पावर अगर माइनस होती है तो ऊपर तो 1 लगा देते हैं और नीचे आधार तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे और पावर को नीचे ले जाके इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। अब एक चीज़ अपने को ध्यान होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या उसकी पावर अगर सम होती है, अगर जैसे -1 है उसकी पावर अगर सम संख्या आती है तो हल करने पर क्या आता है, ये अपने पास 1 आता है। और अगर माइनस की कोई भी संख्या है और उसकी पावर अगर विषम संख्या आती है तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पे देखिए -2 की पावर 1 है और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो मान क्या आता है, वही आता है। तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, -2 आ गया। पावर अगर 1 है तो पावर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पावर 1 के अलावा अगर कोई पावर होगी, -2 है और पावर अगर अपने से 1 के अलावा अगर कुछ होगी तो माइनस की पावर अगर सम होती है तो मान क्या आता है, प्लस में आता है। और माइनस की पावर अगर विषम होती है तो मान इसके अंदर क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे माइनस है, माइनस की पावर सम है तो हल करने पर ये मान क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस की पावर अगर विषम है तो हल करने पर अपने इसके अंदर मान आएगा वो माइनस का आएगा। फिर आगे इसके अंदर के इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर के बुक के अंदर दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ लिए जाते तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। 5 की पावर -2 गुणा 5 की पावर 4, तो आधार अगर एक जैसा है तो इसकी पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -2 है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा +4। अब देखो 5 तो आधार है, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 4 2 आ गया और 5 की पावर 2 का मिल गया, 5 का 2 बार गुणा, 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास 25 अपने को प्राप्त हो जाता है। 2 क्वेश्चन देखिए आप, छोटे छोटे क्वेश्चन और है ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इसमें बाई चांस एक आधा भी क्वेश्चन अगर छूट जाए और उस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको नुकसान ही हो, तो इसलिए आपको 2-3 मिनट का टाइम और लूँगा। देखिए तो 8 की पावर -1 गुणा इसके अंदर क्या होगा, 5 की पावर अपने पास इसके अंदर जैसे 3 दे दी है और बटे में 2 की पावर -4 दे दी है। यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का आधार अपने पास इसके अंदर जैसे अलग अलग दे दिया गया है। तो यहाँ पे जिस संख्या की पावर माइनस में है तो यहाँ पे 2 की पावर है वो अपने पास इसके अंदर 8 की पावर -1 है, तो इसको बटे में लाके 8 की पावर 1 कर देंगे। और 5 की पावर 3 है, ये प्लस में है, उसको बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। और 2 की पावर क्या माइनस में है, तो पावर जिसमें माइनस है, ऊपर वाली पावर माइनस है तो उसको नीचे लाके प्लस कर दो, और नीचे वाली पावर माइनस है तो उसको ऊपर ले जाके प्लस कर देंगे। 2 की पावर अपने इसके अंदर के 4 कर देंगे। अब देखिए 5 की पावर 3
5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा 5 का 3 बार गुणा कर देंगे, और 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 का अपने बस के ऑपरेशन के अंदर क्या करेंगे 4 बार गुणा कर देंगे, और 8 की पावर 1 का मतलब 8। अब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 का 5 से गुणा किया तो कितना हो गया ये 25, और 5 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 10। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल किया जा सकता है। एक प्रश्न देखिए, इसमें इस तरह का क्वेश्चन और दे रखा है बुक के अंदर, 1/2 की पावर ये 3 दे दी है, और ऑल पावर क्या दे दी है ये दे दी है 1/2 की पावर 3, और पूरे की पावर क्या दे दी है 2 दे दी है। इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे, a/b अगर आ गया है और पूरे की पावर अगर n आ गई है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n, दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे, तो इसका 1 की पावर 2 और बटे में 2 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या होगी 2। पहले भी 1 की पावर कर देंगे, फिर इसके अंदर 2 की पावर कर देंगे। अब 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और ये आधार है और ये पावर है, और पावर की पावर क्या होती है होल पावर होती है, तो इन दोनों को आपस में इसके अंदर हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो 1/2 की पावर 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, तो इसका मतलब 1/2 की पावर 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर और आगे हल करना चाहे तो इसको आप इस तरीके से करिएगा, 2 गुणा 2, 2 कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, 2 अपने पास इसके अंदर का 6 बार लिखेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, और 8 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या 64 आ जाएगा। ये आपके पास में इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने को आंसर प्राप्त हो जाता है। एक दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन और बनते हैं, ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आपके साथ में और शेयर करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछे गए। देखिए 3 की पावर जैसे x बटे 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 81 दे दिया है, या पहले देखिए आप 2 की पावर n बराबर आपको जैसे इसके अंदर दे दिया 32 दे दिया है। अब अपने पास इसके अंदर अगर ये मान इस मान के बराबर है, 2 की पावर n बराबर अगर 32 के बराबर है, तो अपने को कह देंगे n का मान ज्ञात कीजिएगा। ये अपने को दिया हुआ है, तो सबसे पहले 32 को इसके अंदर क्या भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले 32 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा 8, फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। इसका हमने देखो 2 की पावर n, अब 2 कितनी बार आ गई 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या होगी 5 होगी, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 32 आएगा। अब आधार अगर एक जैसा होता है, अगर आधार एक जैसा होता है तो इसकी घातें क्या होती है बराबर होती हैं। तो चूंकि आधार क्या है समान है, तो चूंकि आधार क्या नीचे वाली संख्या की एक जैसी है, तो इसलिए इसके अंदर क्या घातें भी क्या होंगी समान होंगी। तो घातें भी क्या होती है समान होती है, ये नियम होता है। इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड के अंदर पूछा जाता रहा हमेशा। तो इसका अंदर क्या होगा n बराबर इसके अंदर कितना होगा 5 आ गया। अब इसी टाइप का प्रश्न देखो ये, तो 81 को क्या लिखेंगे हम, 81 में 3 का भाग दीजिएगा, तो 81 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 1, और देखो 3 कितनी बार आ गया 4 बार आ गया, तो 3 की पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब वापिस वही नियम, आधार एक जैसा है, आधार अपने पास इसके अंदर अगर एक जैसा है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे घातें भी क्या होंगी आपस में समान होंगी। तो इसकी घात कितनी है 3 की पावर x प्लस 1, और इसमें 3 की पावर कितनी है 4। अब समीकरण हल कर देंगे, तो x का मान तो एक तरफ रख लो, बचे हुए मान को अपने दूसरी तरफ ले जाओ, तो x बराबर क्या जाएगा आता है x बराबर कितना होगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट प्रश्न जो अपने पास बुक के अंदर आपके दे रखा है, ये प्रश्न आपके साथ में देखिए और शेयर कर रहा हूँ। 5 की पावर x बटे में 5 की पावर, ये भाग का निशान 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5। तो 5 की पावर x भाग का मतलब 5 बटे में आ गया, बराबर कितना हो गया 5 की पावर 3। अब देखो इसके अंदर क्या घातांकों के नियम क्या किया था, आधार अगर एक जैसा है बीच में बटे का निशान होता है तो पावर क्या होती है आपस में घट जाती है, पावर घट जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 5 की पावर क्या होगी 3। तो आधार एक जैसा है तो इसके अंदर क्या होगा घातें क्या होगी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो 5 की पावर 3 या 5 की पावर 5 है, सॉरी
यहाँ 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, आधार एक जैसा है तो इसके अंदर घाते क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो x बराबर क्या होगा, 5 + 3, तो x बराबर कितना होगा, 8 आ जाएगा। इस प्रश्न को अगर ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अपने समीकरण हल की थी, अगर मान बट्टे में आ गया तो समीकरण हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 की पावर 5 इस संख्या को तिरछा गुणा कर देते हैं, तो 5 की पावर क्या होगी, 3। अब 5 की पावर x, आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो पावर को प्लस कर देंगे, तो 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 5 और 3 का जोड़ 8। अब आधार एक जैसा है तो इसके अंदर घाते भी क्या होंगी, आपस में बराबर होगी, तो x बराबर कितना होगा, 8। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। दोनों स्थितियों में आंसर आपका एक जैसा आएगा। तो इसका मतलब अपने पास घातांकों के नियम के जो प्रश्न है मैंने आपके साथ में इसके अंदर का सब तरह के जो प्रश्न आपके बोर्ड की बुक के अंदर जो दे रखे हैं या बोर्ड में जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं। तो आप लोग इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर का अपनी इच्छा शक्ति है उसके अंदर का इसको बटोर के इसके अंदर का थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि इसके अंदर का आपका बोर्ड के अंदर रिजल्ट है उसके अंदर का A+ आए। थोड़ा सा भी अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अगर मेहनत करेगा तो बहुत बढ़िया इसके अंदर का परफॉर्मेंस निकाल सकता है। तो इसके अंदर का जो आपके साथीगण है आपसे सहयोग की मैं अपेक्षा करूँगा या आप एक दूसरे के साथ में इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का हुआ हमारे चैनल जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस है उसके अंदर का इसको शेयर करेंगे। आप लोग इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।